ऐसा, भोजन पानी मिलता है, खाना पीना मिलता है, ओढ़ना बिछौना मिलता है, ग्वाला प्रसन्न है, बांके बिहारी की गैया चरा के खुश है। बांके बिहारी का गौचारण करने से प्रसन्न है, आनंद में है। पर गड़बड़ हो गई थोड़ी, पता क्या, अभी गैया चराते चराते केवल 2 महीने हुए हैं, ज्यादा नहीं, 2। और 2 महीने में जैसे 2 महीने होने के लिए आए तो थोड़ी देर में पता क्या हुआ, एक दिन में कोई भोजन लेके नहीं गया उसके लिए, भूल गए। उस ग्वाले के लिए आज जो 11 बजे टिफिन जाता था, भोजन जाता था, 11 बजे कोई लेकर नहीं गया। बहुत परेशान है, क्या करूं? पेट में चूहे कूदने लगे, भूख लगती है तब चूहे तो कूदते, क्या कूदता बेटा? चूहे। एक जने कह रहे बिल्ली कूदती, चूहे। आज भोजन लेकर कोई नहीं गया, 11 बज गए, 11:30 से 12 बज गए, कोई गए ही नहीं। क्या करूं? बार बार ऊंचाई वाले चट्टान पर, ऊंचाई चट्टान वहां से देखता है कोई आ रहा है क्या, कभी कभी पेड़ की चोटी पर चढ़ के देखता है कोई आ रहा क्या। 11 से 12 बज गए, 12 से 1 बज गए, 1 से 1:30 बज गया, कोई ये पूछने वाला नहीं कि आपने खाया या नहीं सुबह से। बहुत महान होते हैं वो लोग जो याद रखते हैं अपने को भी और अपनों को भी। लग नहीं रहा कहीं से आ रहे हैं। 1:30 बज गया दिन का बीच दोपहरी, और एक दिन उस ग्वाले ने आज 1:30 बजे वहीं से कह दिया, वाह महाराज, तनख्वाह तो आपसे लेते नहीं, सैलरी तो आपसे लेते नहीं है, केवल भोजन करने में गैया चरा रहे हैं, और इतने में आज आप लोग इतने ऐशोआराम वाले हो गए कि मेरे पास कोई भोजन लेके नहीं आया, मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। प्रभु, अगर तुम्हारे मंदिर का यही रवैया रहा तो कल से गैया तुम्हारी, हम नहीं चरा पाए। ऐसे कैसे हम गौचारण करेंगे? जहां से ग्वाले ने ऐसा कहा, मुरली मनोहर भगवान की जो पत्थर की मूर्ति वृंदावन में मंदिर में विराजमान थी, जिस मंदिर की गैया चराता था, वहां पर मूर्ति रूप में भगवान सोचने लगे, आज ग्वाले के लिए भोजन नहीं गया। भगवान ने अपने गले का पीला पीतांबर निकाला, उसे बिछाया, और मंत्र पढ़ के भगवान ने उसमें 56 भोग तैयार कर दिए, और पोटली बांधकर एक 8 साल के बच्चा बनकर भगवान स्वयं उस ग्वाले को भोजन देने वन में जा रहे हैं। भोजन देने वन में जा रहे हैं। तरह तरह के व्यंजन है उसमें। भगवान वन में उसको दिखा रहे हैं, ग्वाले ग्वाले ये तुम्हारा भोजन है, ये तुम्हारा भोजन है। वो था नदी के उस पार, भगवान थे नदी के इस पार, पेड़ पे चढ़ के दिखा रहे हैं, ग्वाले ये तुम्हारा भोजन है, खाना लेके आया था तुम्हें। जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ आया, उसने कहा कि देखो ये बच्चा भोजन लेके आया, इससे भी मिलेंगे और भोजन भी कर लेंगे। दौड़ते दौड़ते आया, जैसी वो बरेदी, जैसी वो मजदूर पेड़ के पास तक आया, वहां पोटली तो है पर पोटली वाला नहीं है। पोटली तो है, पोटली वाला नहीं। आप लोग कथा सुन रहे हैं शिव पुराण की, विलक्षण। आज के दुनिया के लोगों को आपके अंदर बुराई देखने की आदत सी पड़ गई है। कई लोग हर क्षेत्र में, हर कॉलोनी में, हर मोहल्ले में ऐसे पाए जाते हैं, उनको कई बार नाश्ता मिले, कई बार भोजन मिले तो वो तृप्त नहीं होते हैं जब तक उन्हें किसी की कमी ना मिले, जब तक किसी की कमी ना देखे। इस व्यक्ति के अंदर क्या बुराई है? बुराई देखने की मानो लोगों को ऐसे आदत पड़ गई है।
सांस के बिना तो रह सकते हैं, पर बुराई के बिना नहीं। दुनिया के लोग चर्चा करते हैं, जाने कितने पंडित पुजारी आवाज विकास में चर्चा करते हैं, भगवान ने सुदामा की पोटली खोल के चावल खा लिए। शिव पुराण में आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको किसी की बुराई देखने की आदत है तो कभी कभी उसमें अच्छाई भी देख लो। हमारे श्याम सुंदर अकेले पोटली खोल के खाते नहीं है, अगर उन्हें पोटली खोल के खाना आता है तो पोटली बांध के देना भी आता है, पोटली बांध के देना भी आता है। दोनों पहलुओं पर विचार करना। सुदामा की पोटली खोल रहे हैं तो आज ग्वाले मजदूर गैया चराने वाले के लिए पोटली बांध रहे हैं। आप ये ले लो। आजकल दुनिया के आलतू फालतू लोग पता क्या कहते हैं, लो द्रौपदी उनका चीर चुरा लिया, गोपियों का चीर। बात बता, वे बेचारी नहा रही थी, उनके कपड़े उठा के धर दे, लोग ने चीर चुरा लिया। बड़ा फेमस करते हैं लोग। पर मैं कहता हूं, अगर भगवान को चीर चुराना आता है, अगर गोपियों का चीर भगवान ने 20 मिनट चुराया है तो 9 घंटे द्रौपदी का चीर बनाया है। 9 घंटे द्रौपदी का चीर बनाया है। उन्हें बढ़ाना भी आता है, उन्हें चुराना भी आता है, उन्हें बढ़ाना भी आता है, उन्हें चुराना भी आता है। अगर गोपियों की मटकी से 100 ग्राम माखन जबरदस्ती निकाल के खा लेते हैं तो पता क्या करते हैं, उस मटकी में गोपियां 5 किलो माखन भर के वृंदावन में जा रही बेचने, दिन भर बेच रही हैं। कितना लीटर लेके गई थी? 25 लीटर बेची आई, और घर में आई तो 5 का 5 भरे ही पड़ा है। चुराते हैं तो बढ़ाते भी हैं, चुराते हैं तो बढ़ाते भी हैं, चुराते हैं तो बढ़ाते भी हैं। अद्भुत है भगवान की लीला। पोटली तो है पर पोटली वाला नहीं है, पोटली तो है पर पोटली वाला नहीं है। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? सच्चे मन से
आएंगे भगवान, कैसे आएंगे वृंदावन के वृंदारण्य में ग्वाला गौचारण कर रहा है। दौड़ कर आया, भूख बड़ी तेजी से लगी थी। 2 बजने जा रहे थे दिन के। जो 11 बजे खाने वाला था, किसी को बहुत खाने की आदत हो, उसे भोजन न मिले, बड़ी दिक्कत हो जाती। एक जगह तो हमने ये देखा, किसी जजमान ने निमंत्रण किया, पंडित जी खा रहे थे, खाए जाएं। पत्नी को, जजमानी को 3 बार आटा गूंथना पड़ा, पर पंडित जी ने हाथ नहीं हिलाया कि रहने दो। पूरी चली जा रही है, बराबर जा रही है, वो बिल्कुल है ना, धारा प्रवाह चल रही है। एक बीच में होशियार आदमी थे, उन्होंने कहा, पंडित जी हाँ, बीच बीच में पानी पिया जाता है। आदमी ने दिमाग लगाया कि जी 1 लोटा पानी पी ले तो थोड़ा ठीक रहेगा। उसने इशारा किया, पंडित जी बीच बीच में पानी पिया जाता है। तो पंडित जी ने जजमान को इशारा किया, अभी बीच तो आवे, अभी तो आवे। अगर बीच में पानी पिया जाता है तो बीच तो आवे, इसका मतलब है कि अभी आधी नहीं हुए, बीच तो आवे। बहुत भूख लगी थी, भोजन करने लगा, खूब खाया। भगवान के द्वारा बनाए गए व्यंजन, भगवान के द्वारा बनाई गई मिठाई, भगवान के द्वारा लाई गई मिठाई। अपन लोग दुकान से जो बर्फी मिठाई लेके भगवान को भोग लगा देते, उसमें कितनी मिठास आ जाती, और पे ये तो बोई लेके आए हैं। पोटली खोली, खूब खाया, भरपेट आनंद से खाया। लेकिन जो वो जिसमें बंधा था भोजन, वो दुपट्टा बड़ा कीमती था, भगवान के गले का पीतांबर, पीला रेशमी, उसको लपेटा, काख में दबाया। 5:30-6 बजे गैया वापस आने का टाइम हो गया, वहां से आ रहा है जी। चला आ रहा है। आप लोग ये भागवत महापुराण, शिव महापुराण की कथा को अनेक पुराणों के संयोग से सुन रहे हैं। इस समय इस कॉलोनी के अलावा झांसी में अन्य जगह भी लोग इस कथा को लाइव देख रहे हैं कैमरे के माध्यम से। 108 भागवत महापुराणों की कथा जो 1 अक्टूबर से होने वाली है, उसमें कथा प्रेमी चैनल, शुभारती चैनल, दिव्य चैनल, तीनों चैनलों पे कथा विश्व में 170 देशों में लाइव टेलीकास्ट चलेगी। अभी तक 3 चैनलों से बात हो गई है, और अभी तो 2 महीने शेष हैं, और पता नहीं कितने चैनल वाले आने वाले हैं। और हमारे मनोज जी का चैनल तो वो भी रहेगा। मैं निवेदन कर रहा था, चला आ रहा है, चली जा रही है उम्र दीदी, चली जा रही है उम्र दीदी, कर ले हरी का
गौधूली बेला में वो ग्वाला गैया वापस लेकर आ रहा है मंदिर की ओर। गैया वापस लेकर मंदिर की ओर आ रहा है। रास्ते में छोटे छोटे धूल में चरण बने। ध्यान देना, छोटे छोटे चरण बने हैं धूल में। समझ गया, ये वही गोविंद जी के चरण है जो हम मंदिर में देखते हैं, जो मंदिर में पूजा करते हैं, उन्हीं के छोटे छोटे चरण हैं। और चरण पूरे बने हैं मैं उंगलियों के। इसका मतलब है खाली पैर आए, ये नंगे पैर आए। मई की दोपहरी में धूल में चरण बने। वो ग्वाला क्या करता है, मंत्र तंत्र नहीं जानता, पर जो भी चरण को देखता है उस चरण की धूल उठाकर अपने माथे से लगाता है। रास्ते में चला जा रहा है, पता क्या कहता जा रहा है, प्रभु आपके मंदिर में कितने पुजारी हैं, आपके मंदिर में कितने पंडित रहते हैं, आपके मंदिर में कितने बाबा बैठे, लेकिन ये घंटी ही हलावे को है, तो जिम्मेदारी निभाने को कोई नहीं है क्या? थोड़ी आश्रम की व्यवस्था देके इनसे घंटी हिलवा लो बस, और कुछ नहीं कर सकते। आज इतने लोग पड़े मंदिर में, भोजन लेकर स्वयं मंदिर से निकलकर तुम्हें आना पड़ा। अकेला है, एक एक शब्द को सुनना है। अकेला है, वापिस जा रहा है, और क्या कह रहा, गुनगुनाता जा रहा है, नाथ भोजन तुम्हें आज लाना पड़ेगा, माथे पर लगाता है और कहता जा रहा है, कहो ये 25-50 मंदिर में पड़े हैं पंडित, कोई नहीं निकला, आपको ही हमारे लिए, इसी बात के तो तुम भगवान हो। जो दूसरे के साथ अच्छाई करे वही तो भगवान। आपको स्वयं मानना पड़ा, पर एक बात है, ऐसे बोल रहा भगवान से जैसे सामने हो, पर उस गरीब के दिल से एक बात निकली। चलते चलते उसने चरण की धूल माथे से लगाई और कहा कि ठाकुर जी आपके चरण देखकर लग रहा है आप ही भोजन लेके आए हो, और यदि आप आए हो तो मेरी आखिरी बात सुन लो। वैसे आज मुझे बहुत तकलीफ हुई जब 2 बजे तक भोजन नहीं मिला पेट में, पर मैं कई दिन भूखा रह सकता हूं, एक बात मेरी सुन लो तो, मुझे रूखा ही भोजन मिले ना मिले
बात याद रखना। मई की दोपहरी है, बहुत तेज है, बहुत तेज धूप है। ए ठाकुर जी, ए बांके बिहारी, एक बात सुन लो, मुझे रूखा सूखा मिले ना मिले, पर एक इच्छा है हमारी, क्या? इन चरणों को धूप में आना न जाना पड़े, इन चरणों को आना न जाना पड़े, नाथ भोजन तुम्हें आज लाना पड़े। आप मत आना, आज के बाद कभी भी आप ना आना। ऐसा गुनगुनाते करते करते आश्रम में आया, मंदिर पर आया, सामने जो बड़े महंत जी थे, मंदिर के जो मेन होते वो बड़े महंत होते, गद्दी पर बैठे थे महंत जी। जैसे ही आया, गौओं को गौशाला में भेज के फिर आया, दूर से महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी प्रणाम, आ गए आप, जल्दी आ गए चेला? बोले जल्दी तो आ गए, पर एक बात बताओ, तुम्हारे मंदिर में गुरुजी, तुम्हारे मंदिर में जितने चेला हैं सब मर गए आज? ऐसे बोला सीधा, मैं वही भाषा बोल रहा हूं जो उसने बोली। बोले तुम्हारे मंदिर में जितने चेला थे, पंडित पुजारी सब मर गए? पुजारी जी को बड़ा गुस्सा है, ये असभ्य भाषा, ये असभ्य भाषा। अरे क्यों, क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या हुआ? बोले इसलिए बोल रहा हूं, अरे पुजारी मर गए क्या सबरे चेला, सबरे चेला। अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे सबरे चेला मर गए? बोले इसलिए कह रहे कि हमें भोजन लेकर, अरे पुजारी मर गए क्या सबरे चेला, जो भोजन लेकर गए वन में श्री ब्रजराज। भगवान मेरे लिए दोपहर का भोजन लेके गए, आपने भेजा? महंत जी बोले आज हमने नहीं भेजा, ध्यान भूल गए, दिमाग से उड़ गई। बोले भगवान गए थे लेने। महंत जी जोर जोर से हंसे, इस पागल को देख लो, हमारी पूरी जिंदगी मंदिर में बीत गई, हमें तो मिले नहीं, इसको 1.5 महीने में मिल गए। बातें मत बना, समझ लिया? बातें मत बनाओ, अपना काम करो। भगवान मिले तुम्हें भोजन लेके गए? बोले हाँ गए। क्या प्रमाण है? भगवान के गले का पीतांबर जो काख में दबाया था, उसमें पापड़ के दाग लगे थे, रसगुल्ले के लगे थे, गुजिया के, पपड़िया के, ऐसे कई चीजें उसमें लगे थे। पीतांबर निकाल के वो पीतांबर ऐसे महंत जी को फेंका मार के, ऐसे लो पकड़ो। कहाँ का है ये पीतांबर? आप बता सकते हो? हम तो मंदिर में जाते नहीं, हम लोग तो सब बाहर रहते, आप मंदिर में जाते। किसका है ये पीतांबर? देखा, पुजारी जी ने कहा ये तो मैंने सुबह जब ठाकुर जी की ड्रेस बदली तो उनके गले ठाकुर जी इसके लिए भोजन लेकर गए, और इसमें तरह तरह के संकेत भी मिल रहे हैं कपड़े में कि क्या क्या भोजन लेकर भगवान गए महंत जी ने। आजकल दुनिया में कई बार कई गुरु लोग, कई दाढ़ी वाले बाबा, कई लोग ये ठेकेदारी मान लेते हैं, भगवान मिलेंगे तो हमें नहीं मिले तो किसी को नहीं मिलेंगे। पर मैं कह सकता हूं इस बात को, हो सकता भगवान अनपढ़ गवार को भी मिल जाए और बड़े बड़े साधक को भी ना मिले। ये तो दिल आने की बात है, किस पर आ जाए। दिल को किसी के पास जबरदस्ती नहीं भेजा जाता कि लो मोबाइल नंबर ले जाओ उसके पास चले जाओ। दिल अगर ऐसे जाता होता तब तो फिर लोग अपने मन का चुनाव कर दे। ये कह के नहीं आता, ये कह के नहीं आता। कब किस पर आ जाए ये विलक्षण स्थिति है। न जाने कौन से गुण गया Yeah.
अच्छा दिन। आज आप देख रहे हैं मम्मी जी आई हैं, हमारी भी पापा जी भी आए हैं। शर्मा जी, श्रीमती शांति देवी शर्मा जो नगर विधायक रवि शर्मा के मम्मी पापा हैं। हम लोगों की भी हमेशा, आज से नहीं, सन 80 से सन 90 के पूर्व से मम्मी का स्नेह बराबर। बहुत बहुत एक बार जोरदार ताली बजाकर पापा जी को पकड़ के उतारे। बहुत बहुत सम्मान। सब लोग मम्मी पापा के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाइए। श्रीमान ऐसी शर्मा जी एवं शांति देवी शर्मा 108 भागवतें जो हो रही हैं, आपको बता दें झांसी में जितनी आप देखते हैं कि कहीं पर भी आने में मम्मी जी 7 दिन में 1 दिन आती हैं, लेकिन 108 भागवतें जो राम जी गार्डन में होने वाली हैं उसमें शांति देवी मम्मी जी 7 दिन आएंगी। अलग से वहां पर व्यवस्था की जाएगी। 108 भागवत जी की कथाएं एक साथ होने वाली है। अच्छी तरह सुविधाजनक व्यवस्था से बिठाने, विराजमान कराएं। न जाने कौन से गुण दया पीतांबर ना होता तो आप नहीं मानते। पर देखो ये मंदिर के महंत जी ने, पुजारी परिषद ने, सबने उस ग्वाले को नमन किया। ये पीतांबर दिखाने के बाद स्थिति बनी, ग्वाले का प्रमोशन हो गया। बोलो राधे राधे। क्या हुआ प्रमोशन में? जो ग्वाला था, आज पुजारी जी ने कह दिया कल से आप गैया चराने नहीं जाएंगे, गैया कोई और चराएगा। गौचारण कोई और करेगा, आप नहीं। तो महाराज मुझे क्या करना है? बोले भगवान जी जहां विश्राम करते जो उनका मंदिर है, मेन मंदिर अंदर, उसके बाहर एक दालान भी है। तो जो मेन मंदिर है, मेन मंदिर का जो गेट है, उस गेट पर तुम चौकीदार बनकर रहोगे। तुम्हारी ड्यूटी रात में है। भगवान के मेन मंदिर के बाहर आप चौकीदार बनकर रहोगे। ग्वाले ने कहा जैसी आपकी इच्छा। सभी लोग बैठ जाएं, सभी व्यवस्थापक भी शांति से विराजमान हो जाएं। मंदिर में आपको गेटमैन बनकर, चौकीदार बनकर रहना है। आज से वही रहता है। 3 महीने हो गए, 1.5 महीने हुए थे तो भगवान अपने पीतांबर में प्रसादी भोजन बांध कर ले गए थे। आज 3 महीने और निकले तो एक और चमत्कार हो गया। चौकीदार अपने स्थान पर बैठा हुआ था। रात में 12 बजे मेन मंदिर के पट खुलने की आवाज आई। चौकीदार खड़ा हुआ, कहां से आवाज आई? अब बाहर के गेट से आती रास्ते के तो भी बढ़िया था, लेकिन मेन मंदिर से आई।
और चौकन्ना हो गया, खड़ा हो गया। धीरे से गेट खोलकर बांके बिहारी निकले। दिन में जो मूर्ति के रूप में विराजमान रहते थे, वो रात में साक्षात होकर के बाहर निकले, आराम से बाहर निकले। चौकीदार ने कहा, कहां जा रहे हो आप? प्रभु आप? चलो ये अच्छा रहा, चौकीदार बने तो बने, तुम्हारी सारी हरकतें समझ में आ जाएंगी। इतनी रात को कहां जा रहे हो? भगवान ने ऐसा उंगली का इशारा किया कि चुप रहो, नहीं तो अन्य लोग जग जाएंगे। मेरे प्यारे सेवक सुनो, मैं आज पहली बार नहीं जा रहा, आधी रात में रोज जाता हूं, पर जाते कहां? भगवान बताते हैं, देवी में जातल रास मंडल मंडिता, बरहा पीड़म नट बरबपु कर्णियो कर्णिकारम, विप्रदवासा कनक कपिश वैजयंतीम जमा। रास मंडल मंडिता, हम रासलीला करने जा रहे हैं। ओह, सुना तो मैंने है कि आप रासलीला भी करते हो, लेकिन ठाकुर जी एक बात है, अभी आपने बहुत रासलीला कर, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारी रासलीला कर देंगे। क्या मतलब, ऐसे क्यों बोल रहे हो? महाराज गेट पर मेरी ड्यूटी है कि कोई कहीं आ जा ना पाए। आज आप नहीं जाएंगे रासलीला में, अंदर हो जाइए। हमारी ड्यूटी है, अपने कर्तव्य के प्रति व्यक्ति को निष्ठावान होना चाहिए। एक बात ध्यान से सुनना, आप चाहे दुकान पर काम करते हो, चाहे कंपनी में, चाहे सरकारी नौकरी में, चाहे मंदिर में, चाहे कहीं पर भी, आपको जो कार्य मिला है उसके प्रति आपको पूरा निष्ठावान होना चाहिए। आप जो काम करने जा रहे हैं उसे इतनी लगन से करें कि और अन्य काम चाहे सारे छूट जाएं। ये नहीं कि आप इसको भी संभालें, इसको छोड़ा, इसको पकड़ा, इसको छोड़ा। महाराज जी, प्रभु जी, आप अंदर वापस लौट जाइए, अंदर जाओ। आज आप रासलीला में नहीं जाएंगे, हमारी ड्यूटी है। आपकी समझ में नहीं आती? रात अंधियारी घोर घोर ना निहारी तुम्हें, बांके बिहारी कहीं गैर भूल जाओगे। इतनी रात है, इतना अंधेरा है, आप रास्ता भूल जाओगे। बांके बिहारी कहीं गैर भूल जाओगे। भूले यदि गैल तो तुम्हारा न बिगड़ेगा कुछ, अपने चौकीदार को जेल में भिजवाओगे। अपने चौकीदार को जेल में भिजवाओगे। इसीलिए हम कहते हैं, नहीं जाना, नहीं जाना, आज नहीं जाना।
जैसा भी आप बताओ वैसा करें। द्वारपाल बोला, चौकीदार बोला, एक उपाय है, तुम जा सकते हो। बोले कैसे जा सकते? बोले जाना है रास में तो मार्ग है एक ही, अपने चौकीदार को साथ में ले जाओ। मुझे साथ में ले चलो तो जा सकते हो। कितना बड़ा सौभाग्य, भगवान की रास लीला देख रहे। भगवान बोले तो चलो। ग्वाला साथ में गया, वो जो द्वारपाल था, सेवक था, साथ में गया। जहां रास लीला होती है उस जगह का नाम है निधिवन। भगवान ने निधिवन के गेट पर ग्वाले को खड़ा कर दिया, उस चौकीदार को। भगवान बोले जो काम तुम्हारा मंदिर में था वही ड्यूटी तुम्हें यहां भी करनी है, वही ड्यूटी यहां भी करनी है। क्या करना है? कोई आवे तो अंदर ना आने देना, बस। कोई भी आए अंदर नहीं आने देना। चौकीदार ने कहा ठीक है महाराज। अब द्वारे पर खड़ा है भगवान, अंदर 16,000 गोपियों के साथ रास लीला कर रहे हैं। ग्वाला दरवाजे पर खड़ा है। प्रभु ने लीला जिन्होंने वरदान में भगवान से स्पर्श मांगा था। प्रभु हम आपका हाथ पकड़ करना चाहते, प्रभु हम आपके साथ मिलें। उन्होंने भगवान का आलिंगन मांगा था। वो बड़े बड़े संत, भागवत में उनके नाम भी अंकित हैं, बड़े बड़े संत जो आज गोपी बनकर आए हैं। एक जगह लिखा ये यजुर्वेद के 16,000 मंत्र हैं जो आज गोपी बनकर आए हैं। और एक पुराण में तो ऐसी कथा मिलती है, भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर जा रहे थे। रास्ते में पत्थर देखा, शिला, शिला में पैर लगाया तो अहिल्या बन गई। और जब अहिल्या बन गई तो पुराण में लिखा जितने भी दुनिया में बड़े बड़े पत्थर थे, जनकपुर से लेकर अयोध्या तक, अयोध्या से लेकर लंका तक, लंका से लेकर चित्रकूट तक, जितने बड़े बड़े पत्थर थे वो बड़े बड़े शिलाखंड मेन मार्ग में आकर खड़े हो गए, मेन मार्ग में रुके हुए हैं। और वो चाहते हैं कि जैसे भगवान के चरण का स्पर्श मिला अहिल्या को, वैसा मुझे भी मिले। पर भगवान ने अन्य पत्थरों को नहीं छुआ। सारे शिलाखंडों ने कहा प्रभु मेरी कामना थी कि आप स्पर्श करें, पर आपने मुझे नहीं। भगवान बोले ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, इस अवतार में हम किसी किसी को स्पर्श करेंगे, बकाया सबको नहीं। और यदि तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें स्पर्श करें तो द्वापर में तुम गोपी बनकर आ जाना, तुम्हारा हाथ पकड़ कर नाचेंगे, गोपी बनकर आ जाना। आज वही शिलाखंड गोपी बनकर आए हैं, भगवान के साथ नाच रहे हैं। पर दरवाजे में ग्वाला खड़ा, कोई आए तो अंदर नहीं आने देना। कन्हैया ने कहा आपसे निवेदन करूं, कोई नहीं आया। आधी रात को कौन आएगा? वैसे तो कोई नहीं आया। जहां जहां पहरेदार खड़ा वैसे तो कोई नहीं आया, लेकिन आधी रात में एक जने आ गए, भगवान भोलेनाथ आ गए। हर हर महादेव। रात बिरात घूमने वाले यही है महाराज। और तो सब देवताओं के पट आप देखना समय से बंद, समय से, पर इनके कोई पट नहीं। इनके खड़ पर इनका एक पट है, खड़ पर भोलेनाथ, भोलेनाथ जी आ जाए हैं। दर्शन करने रोज आते थे, जैसे दरवाजे पे आए अंदर जाने लगे, रोज जाते थे, आज जाने लगे, लेकिन ग्वाले ने रोक दिया। बाबा जी हाँ अंदर नहीं जा सकते, हमारी ड्यूटी है, आप अंदर नहीं जा सकते।
क्यों? पुरुषों का जाना अंदर मना है, स्त्रियां जा सकते हैं, पुरुषों का जाना मना है। शिव जी बोले अरे सुन, अब तुमसे क्या कहूं, मुझे रोकने वाले तुम होते कौन हो? मैं रोज आता हूं, सीधा जाता हूं डायरेक्ट, तुम्हें पता नहीं है हमारी पहुंच के बारे में, हमें कोई नहीं रोकता। और रोकने वाले का हम क्या हाल करते हैं, ये हमारे बेटा गणेश जी से पूछा। उन्होंने मुझे अपने मकान में जाने से रोका था, तो सब लोग जानते ही होंगे कथा। पर आपको यहाँ पर किसने खड़ा किया आपको? बोले श्याम सुंदर ने। भगवान बोले बस उसी की वजह से हम कुछ नहीं कह रहे हैं, कन्हैया की वजह से हम कुछ नहीं कह रहे हैं। आप तो मुझे ये बताओ, हमें अंदर जाना है रासलीला में, कैसे जाएं? ग्वाला बोला एक ही उपाय है, क्या? बाबा बन जाओ गोपी बाबा बन जाओ गोपी एक उपाय है, अंदर गोपियां जा सकते हैं अगर आप गोपी बन जाओ, लेकिन सावधान, ध्यान बस इतना रखना, लहंगा संभाल के बाबा बन जाओ। यदि आप गोपी बन जाओ तो अंदर प्रवेश हो सकता है, आप जा सकते हो।
भोलेनाथ जी ने कहा इतनी देर से क्यों नहीं बताया कि गोपी बन जाओ, अभी बन जाते हैं। भगवान भोलेनाथ जी ने एक बार नेत्र बंद किए और जैसे ही दोबारा दिखाई दिए भगवान भोलेनाथ, जो बिच्छू तकैया सांप ये वो मृक्षाला भभूति इत्यादि था सब गायब हो गया। लहंगा चुनरी पहन के जिस समय तैयार हुए तो देखते बन रहे थे भोलेनाथ। हर आज भगवान भोलेनाथ गोपी बने। आज शंकर जी का एक और नाम पड़ गया, गोपीश्वर महादेव। और गोपेश्वर भगवान की जय हो। वृंदावन में है गोपेश्वर महादेव का मंदिर। आज जो आप कथा के अंतर्गत सुन रहे हैं, भगवान गोपी बने, बहुत सुंदर लग रहे थे। आवाज विकास की माता बहनें गाती हैं, एक दिला भोले भंडारी बन गए सुंदर, भोले भंडारी बन गए पहना लहंगा बहुत ही महंगा, चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए। कान में झुमका लगा के ठुमका, ऐसे बने मुरारी बिरज में आ गए। पैर में पायल सबरे घायल, ऐसे बने मुरारी आ गए। आंख में कजरा घिर गए बदरा, ऐसे बने उनकी तो बात ही अलग है, परमात्मा की तो बात ही अलग है, उनकी तो लीला ही अलग है। बहुत सुंदर बने, आनंद हुआ। अंदर आए, जैसे हमारे श्याम सुंदर ने देखा, सारी गोपियों का हाथ छोड़कर भगवान भोलेनाथ जी को नमन किया। अभी आज से 6-7 दिन पहले जितनी कथाएं हम और आप सुन रहे थे, दक्ष यज्ञ में सती का जल जाना,
सीता बनकर श्री राम जी की परीक्षा लेना। शिव पुराण के अंतर्गत अभी तक जितनी कथाएं हुई उससे सीधा सीधा संदेश मिला, पूजा किसी भी देव की हो पर भगवान शंकर की पूजा तो करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ती है। उनका अपमान करने पर फिर तो त्रिलोकी में भी नहीं रह सकते। आज रासलीला में जो दोनों लोग मिल रहे हैं, कौन है ये? भगवान कृष्ण कौन है? योगेश्वर। गीता में उन्हें योगेश्वर, यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र माधुर धनुधरा तत् श्री ब्रजो भूत ध्रुवा नीत मतर्मम। पर अगर भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं तो भगवान शंकर कौन है? योगेश्वर। शिव महापुराण में, भागवत महापुराण में जो ये रासलीला हो रही है, ये रासलीला साधारण आदमी की लीला नहीं है, जिसमें योगेश्वर और योगेश्वर का मिलान होता है, उसका नाम है रासलीला। योगेश्वर और योगेश्वर। और यदि बहुत विचार करके देखें तो ये दोनों कामदेव के ऊपर विश्व विजेता है। कामदेव के ऊपर ये विश्व विजेता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी काम के ऊपर विजय प्राप्त की और भगवान शंकर ने भी कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त की। तब से तीसरा नयन उघारा चितवत काम भयो जरि चारा। ऐसे भगवान भोलेनाथ, ऐसे भगवान भोलेनाथ की लीला सबके हाथ छोड़कर गोपियों ने प्रणाम किया है भगवान भोलेनाथ की। आशुतोष तुम्हें परस्पर एक दूसरे को एक दूसरे ने किया। राम जी के, कृष्ण जी के, भोलेनाथ से चार चार रिश्ते हैं। सेवक, स्वामी, सखा, सीएपी के तीन तीन रिश्ते। सेवक, स्वामी, सखा, सीएपी के। भगवान कन्हैया ने सभी गोपियों से कहा इन्हें प्रणाम करो, इन्हें नमन करो। जो भगवान शंकर की आराधना करते हैं, जो उन्हें नमन करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, उन्हें सायुज्य मुक्ति मिलती है, काम वासना से छुटकारा मिलता है। ऐसे भगवान महादेव योगेश्वर और योगेश्वर, योगेश्वर और योगेश्वर के मिलन की लीला रास लीला। गुरु पे तुमात महेश भगवान, गुरु पे तुमात महेश भगवान, गुरु पे तुमात महेश भगवान, महेश दिया है, आप अपना कार्य करें। भगवान रास लीला कर रहे हैं।
हैं एक, बन गए अनेक। गोपियां भले ही शोलाए जा रहे हैं, पर भगवान तो है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, नाच रहे हैं। शंकर जी भी देख रहे हैं। तब तक बाहर ग्वाले ने देखा कि ऐसे ऐसे लोग अंदर जा रहे हैं, आखिर हम भी तो देखें अंदर होता क्या है, लीला हम भी तो देखें। थोड़ी देर के लिए वो जो द्वारपाल खड़ा था, चौकीदार, वो अंदर आया। और चौकीदार अंदर आया और प्रभु ने एक लीला कर दिया, हो गई। प्रभु ने एक नई लीला कर दी। जैसे वो चौकीदार देखने आया, वैसे ही नाचते नाचते भगवान के गले से मोती की माला टूट गई और खिसक कर पक्की जगह, फर्श या टाइल्स में कोई भी चीज गिरे तो वो किनारे आकर उठती है। जैसे वो माला खिसकी, वो माला आई और ग्वाले के पास आ गई। चौकीदार ने उस माला को उठा लिया, अपनी जेब में डाल लिया, आराम से बाहर निकल आया। भगवान जी भी थोड़ी देर बाद आए। कथा को विश्राम की ओर ले जा रहा हूं, कथा का विश्राम का समय हो रहा है, उससे पूर्व भी संबोधन होगा। और बहुत ही प्रसन्नता का विषय, जैसे यहां से इस कॉलोनी से निमंत्रण गया, मम्मी जी ने तुरंत हमें फोन किया। आशीर्वाद मम्मी पापा का मिलता रहता है। और मम्मी को बता रहा हूं चूंकि कि झांसी में हम लोग ये नहीं कह सकते कि जितना बड़ा कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं इतना बड़ा हुआ नहीं, क्योंकि ये तो गहरी गहरी दुनिया है, बड़े से बड़े होते हैं ना। हो सकता है हम जितना पूरा कार्यक्रम करें, कभी ऐसा भी कार्यक्रम हुआ हो कि उतने का टेंट ही लगा हो। पर एक बात, मम्मी जी हमारी बहुत ही शिक्षित और सबको आशीर्वाद देने वाली है, इसलिए शांति देवी मम्मी पापा दोनों को बता रहा हूँ। झांसी में कार्यक्रम भले ही बहुत बड़े बड़े हो गए हों, पर अष्टोत्तर झांसी में प्रथम बार हो रहा है। अष्टोत्तर नाम से 108 भागवत के नाम से। इसके पहले भले ही 500 भागवतें हो गई हो, मैं ये नहीं कह रहा, पर जो वृंदावन में चलता है अष्टोत्तर, अष्टोत्तर टीवी पे आप देखते होंगे, वो अष्टोत्तर झांसी में पहली बार 1 अक्टूबर से 9 अक्टूबर हाईवे रामजी गार्डन में, जिसमें हमारे भैया रवि शर्मा जी का भी बहुत सहयोग हर बार मिलता है। इस बार मम्मी पापा वहां विशेष रूप से रहेंगे, इन्हीं की देखरेख में अष्टोत्तर किया जाएगा। एक बार ताली बजा दीजिए। कथा को विश्राम की ओर जाते जाते निवेदन कर रहा था। भगवान बाहर निकल कर आए, भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत पधारे। ग्वाला आया, भगवान मंदिर में चले गए। कितने बजे लौट के आ गए? 3:30। 3:30 बजे भगवान रासलीला से लौट कर आ गए। अंदर अपने जो मेन मंदिर उसमें चले गए। चौकीदार बाहर की कक्ष में था, वहां रह गया। 3:30 बजे और जैसे 4:15 हुए, जैसे 4:15 बजे पुजारी जी आ गए, गेट खोलने, पर्दा खोलने। ग्वाले ने कहा, पुजारी जी आज जल्दी पूजा नहीं होगी। क्यों? अरे तुम लोग को समझते ही नहीं है। पुजारियों को तो एक ही बात समझ में आती है, पर्दा खोलो, आरती करो, आज मत करो। अब पुजारी का पद बहुत बड़ा होता महंत का। महंत बोला, तू डंडा लेके नौकर बनाया तुम्हें, तुम हमें रोक रहे कि पूजा ना करो। ग्वाले ने कहा, पूजा को नहीं रोक रहे, लेकिन आज जो मैंने देखा हमें उस पर तरस आ रहा। पुजारी बोला, क्या देखा तुमने? बोले, यहाँ से कई किलोमीटर चल के जंगल में गए, 16,000 गोपियों के साथ कितनी बलैया खा खा के नचा ये जो अंदर बैठा, जिसकी तुम आरती उतारते हो। ये भगवान इतना नाचे, इसलिए मैं कहता हूँ आज 4:30 बजे रात में इन्हें मत जगाओ। मैंने देखी इनकी रासलीला। महंत जी बोले, हद हो गई, लोग अब ये रासलीला देखने लगे। पुजारी जी ने फिर कहा, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? वो मोती की माला निकाली और महंत जी को दे दी और बोले, जो नहीं हो तो साथ में तो हो तो कहां, मोहन की मिलती कैसे ये मौतन की मां। अगर आज मैं साथ में ना होता और ये माला वहां खो जाती, मैं चौकीदार था, कल इस माला का आरोप, इसका दोष मेरे ऊपर लगता। पुजारी जी, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, एक बात मांगो बस। अरे पुजारी, रात से करो न तुम उत्पात, क्योंकि नींद भरे नंदलाल जी
अब हूँ सोवत जा। आज अभी सो रहे हैं। जब ये कहा तो ज्यादातर, वैसे तो दुनिया बहुत गहरी है, पर मैं निवेदन करूं, ज्यादातर कृष्ण मंदिरों में कभी भी आप 4-5 बजे बहुत कम आरती सुनेंगे। ज्यादातर 8 बजे के बाद ही कृष्ण मंदिरों में आरती भगवान भोलेनाथ की कथा रासलीला में, चाहे रामायण में हो चाहे भागवत में हो, और शिव पुराण तो पूरा उन्हीं का है। अद्भुत कार्यक्रम आप यहाँ पर देख रहे हैं। आइए, दीवाना हूँ तेरा माता जी के द्वारा 2 शब्द हम और आप सुनेंगे। माइक की व्यवस्था करें, कुछ संबोधन माइक दे दो यार। इसके बाद हम और आप शीघ्र आरती में चलेंगे। भोलेनाथ जी की आरती होगी, सब लोग प्रसाद लेकर जाएंगे, कोई भी बिना प्रसाद के न जाए। आरती पूजन। भोलेनाथ की। हमारे बीच में माता जी आई हैं, श्रीमती शांति देवी शर्मा जी, और पिताजी श्री सत्यदेव शर्मा जी, आदरणीय परम आदरणीय नगर विधायक पंडित रवि शर्मा जी की माता जी यहाँ पर आई हैं। हम लोग समिति की तरफ से उनके चरणों में वंदन करते हुए और आशीर्वाद देते हुए यहाँ पर वो पधारे, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं। माता जी वास्तविकता में बहुत ही भगवान की भक्त हैं। ये मेरे लिए अतिशयोक्ति होगी कहने के लिए। आज एक बहुत ही प्रभाकर की, आज एक बहुत ही मतलब अद्भुत बात हुई। माता जी आ रही थी मेरी क्लिनिक पर, तो माता जी कह रही कि डॉक्टर साहब आप तो गाय की चिकित्सा करते हैं, होम्योपैथिक चिकित्सा भी करते हैं महाराज जी, तो क्या है क्या हुआ? बोले आप गाय की चिकित्सा आप कैसे करेंगे? अब होम्योपैथिक चिकित्सा इंसानों की कर रहे, और गाय तो अब जो है आप यहाँ बैठते हैं, तो गाय की चिकित्सा कैसे हो पाएगी? अद्भुत बात ये हुई महाराज जी आज कि उसी समय एक सांड आया और वो रास्ते में बैठ गया जहाँ पर मेरी क्लिनिक थी। माता जी वहां पर आई तो क्लिनिक के सामने बैठा था, उसके गले के नीचे गल कंबल में करीब जो है 6 इंच लंबा एक घाव था, उसमें कीड़े भरे, बहुत ही दुखी था। माता जी की निगाह उस पर पड़ी। माता जी ने कहा डॉक्टर साहब देखो आप तो होम्योपैथिक दवा इंसानों की कर रहे, देखो आपकी नंदी बाबा यहाँ बैठे हुए हैं और उनकी कितनी जो है दुखी है। मैंने कहा माता जी मैं तो अंदर बैठा था, आप आ गई हैं। आप आज जो है सावन का माह चल रहा है, भगवान भोलेनाथ का ये पावन पर्व चल रहा है, तो आपके हाथों से नंदी बाबा का इलाज होगा। माता जी ने तत्काल अपनी गाड़ी में बैठ करके मेडिकल स्टोर गई और मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदी, दवाएं खरीद करके आई। मैं ये सोच रहा था कि ये नंदी बाबा का इलाज मैं करूंगा कैसे अकेले। उसी समय एक जो बैलगाड़ी चलाता था एक आदमी, बड़ा अच्छा तंदुरुस्त, वो आया, उसके पास रस्सी भी थी उसके पास, उसके साथ 3-4 लोग और आ गए। तो हम लोगों ने कहा कि भाई इसको पकड़ लो, माता जी का आदेश है कि नंदी बाबा का इलाज करना है, बहुत कष्ट में है। तो उन लोगों ने पकड़ा तो वो पकड़ नहीं रहा था। माता जी ने कहा देखो मैं हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करती हूँ, अभी खड़ा हो जाएगा। तो वो खड़ा हो गया था। माता जी ने कहा कि अभी हनुमान जी महाराज से मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो खड़ा हो जाएगा, और वो खड़ा हो गया। आज का ही है, मेरे मोबाइल में उसकी तस्वीर है पूरी, मैंने ये वीडियो बनाया था। नंदी महाराज को एक किनारे पर गिराया, रोड के एक किनारे पर,
और विधिवत माता जी ने जो दवाएं मंगाई थी उनसे मैंने ट्रीटमेंट किया, स्प्रे लगाया और उनको बड़ा ही आराम मिला। माता जी ने कहा देखो इलाज हो गया नंदी बाबा का। ये देखिए आप एक चमत्कार। माता जी गौभक्त हैं और जगह जगह पर जहां भी गौ माता पर संकट आता है मुझे याद करती है। मेरा सौभाग्य है कि मेरा नाम डॉक्टर राम कुमार खरे है। मैं गौ चिकित्सक के नाम से झांसी में लोग मुझे जानते हैं। गौ माता की चिकित्सा करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते। पूरे जीवन से मैं यही काम कर रहा हूँ। आज हमारी क्लिनिक पर माता जी पहली बार होम्योपैथी दवा लेने आई थी। जहाँ मैं थर्मार्थ होम्योपैथिक चिकित्सा करता हूँ, लक्ष्मीबाई पार्क के सामने मेरा चिकित्सालय है। वहाँ पर मैं 10 से 12 बजे तक निःशुल्क चिकित्सा करता हूँ। वहाँ पर माता जी पिताजी दोनों लोग दवा लेने आए। अद्भुत चमत्कार ये आज का, ये बहुत बड़ी बात है। माता जी के लिए एक बार बहुत जरूर तालियां बहुत जोर से बनाएं। तो ऐसी माता जी धर्मार्थ काम करने वाली, मैंने उनसे प्रार्थना की और माता जी को बताया जहाँ पर वो विराजमान है। आज यहाँ पर जो मंदिर बना है शंकर भगवान का, एक विशेष मंदिर है। ये कोई हंसी खेल मंदिर नहीं है कि साधारण मंदिर इंसानों द्वारा बनाया हुआ हो। ये बनाया हुआ है भगवान भोलेनाथ का जो मंदिर है। यहाँ सिद्ध बाबा विराजमान है। यहाँ पर बहुत बड़ी पहाड़ी थी, यहाँ पर क्रेशर लगा हुआ था और ये क्रेशर इतना ज्यादा बड़ा लंबा था कि यहाँ पर कुंड पाठा बन गया था। करीब 100 फुट गहरा यहाँ पर जो है कुंड पाठा जो बना हुआ है, वो 100 फुट गहरा जो है उन्होंने खोद करके गिट्टी निकाली यहाँ से पूरे झांसी में सप्लाई की। यहाँ पर 100 फुट गहरा गड्ढा था। डॉक्टर साहब का बहुत ही सुंदर सराहनीय संबोधन है। एक बार ताली बजा दीजिए और फिर माता जी को पूरे सम्मान के साथ। एक मिनट जी, क्या हुआ कि जो है उस कुंड पाठा में जब वो पहाड़ियाँ जो बची हुई थी, छोटी सी पहाड़ियाँ जिस पर जो है हमारे सिद्ध बाबा विराजमान थे, कई मजदूर घायल हो गए। उन्होंने बहुत कोशिश की, बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके वहां पर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मजदूर घायल हो गए और कुंड पाठा बना हुआ जो पहाड़ी है वहां पर बिल्कुल तोड़ नहीं पाए, क्योंकि वहां शंकर भगवान विराजे हुए थे। ऐसी हमारे इस मंदिर पंचदेव मंदिर की जो है हमारे जो है विराजमान भगवान भोलेनाथ का ये अद्भुत चमत्कारी मंदिर है। इसमें माता जी हमारी बताएंगी 2 शब्द। माता जी ने उनको प्रणाम करती है। शिवाजी नमो शंभु राम राजा सरकार की जय, प्रजट नंदनी की जय, हनुमान हरि की जय, सब भक्तों की जय, आज के शिक्षण के आनंद की जय, आचार्य की जय, सब बहनों की जय, सब भक्तों। आज जब हम तक सब एक हफ्ते से कह रहे थे हमसे, वो तो बहुत दिन से वहाँ हॉस्पिटल के लिए कह रहे थे, वो हॉस्पिटल कैसे जाते हैं, सेवा तो न लेना थे। तो आज बोले आज अब 5 मिनट पहुँच गए और जैसे ही पहुँचे तो हमने दूसरा सीन देखा और वे नंदी जी बीच रोड पर बैठे और खूब सुना करते हम भी डॉक्टर जो कर करे आपने इनको इलाज करे, इनके वो छोड़ दो तुम ना जिनने बेचारे ने हाल क्या बोले हमने अंडे हम क्या जब तक तैयारी करे रस्सी मांगी अगल बगल से सब व्यवस्था ठाकुर जी ने अपने आप कर दी। तो गई बस उनकी सेवा हो गई, अच्छा हो गया, बड़ी खुशी है। सिद्ध बाबा के बाद में आपके मड़िया के बाद तक जब यहाँ आए थे पहली बार आपके आवाज तो कुछ नहीं था, ये सब जंगल कोई यहाँ रहता नहीं था। तब एक कॉलोनी बनी थी, ये इनका अस्पताल बना था, सामने आरएस सदन और ये सामने मंदिर था। उसके अलावा पीछे लोग बने थे, पीछे 10-5 मकान वही थे और किसी के नीचे वो फिर बाद में सक्सेना और सेना के सब सामने थोड़े बाद में हाँ। अब यहाँ पर सब झांसी भर जितने शिव मंदिर है वो यहाँ कैसे लगा था तो दक्कड़ की मार लोग आना भी नहीं चाहते। तब ना उसके बाद सिद्ध बाबा जो हमारे गुरु भी हैं, वो सिद्ध बाबा यहाँ जालौन जिले में है। आप लोग उस तरफ के हो तो आपको पता बाबा बैजनाथ हमारे गुरु हम बहुत छोटे से थे, जैसे ये बच्ची है, तब से उन्होंने हमें सिद्ध बाबा की लीला बताई। जंगल में तपस्या करते थे, वहाँ जल नहीं था तो एक गड्ढा था, उसमें हमने वो पाइप डाल दिया था ऐसे दीवार और पानी भल निकलता था
और जब भंडारा करते थे उसी का जल लेकर के कढ़ाई में डालते थे, उसी में पूरी बनती थी और वो पूरी बनने सब्जी सब बन जाता था। और जब सामान आता था उसी में अर्पित करते थे बिल्ली अपने। जब तीन आ जाते व्यवस्था होती थी तो उसी में अर्पित करते थे, उन्हीं से मांग लेते थे। तो उनकी लीला बड़ी विचित्र है। सिद्धवा जो जंगल में तपस्या करता है सब उसके बारे में आलू लाल कोठी वाले उसके नाम से अयोध्या में बनाया था, वहाँ पे बहुत बड़ा उनका स्थान है। लेकिन अब देश और समय की बात है। फिर जब डॉक्टर साहब बोले अपने सिद्ध के यहाँ एक सिद्ध बाबा इधर हैं, आप कभी गए हो कहाँ? तालमेट के पहले उड़ता थे बड़ी पहाड़ियाँ, उसके ऊपर जाना पड़ता। गाँव जहाँ सिंगल लोग शहर लोग रहते हैं, शहर लोगों का गाँव है, तो वहाँ पर ऊपर चढ़ते, वहाँ भी ऐसा तालाब है, वहाँ भी संत बहुत सेवा करते हैं, वो भी सिद्ध स्थान है। तो जो डॉक्टर साहब ने यहाँ बोले तब चलो फिर चलते हैं, फिर दर्शन करेंगे और इनकी लेंगे। जैसे ठाकुर जी को न बुला लिया हमारे, बहुत अच्छा लगा आप सब लोग ये करने इकट्ठे से करके। और मनोज कुमार भैया बच्चे हमारे सब ये सब छोटे छोटे बहुत बच्चे थे तब से हमारे साथ में, बस ठाकुर जी की लीला है सब। बोलो राम राजा सरकार की। माता जी का बहुत ही सराहनीय संबोधन, और इस बात में कोई संदेह नहीं है, झांसी जब इतनी विस्तृत नहीं थी, मम्मी जी के साथ गाड़ियों में काशी सरकार इत्यादि, मुझे वो समय याद है शुरुआत में बराबर उस परिवार में। और आज आगमन हुआ, बहुत खुशी। आज का कार्यक्रम यहीं पर विराम, सब लोग खड़े हो जाएं और आरती करें। में आरती तुम्हारी
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि जले शीतले कर्णे पुष्पै देवाविवन्दिनम् ॐ जलेन जगमयजं देवार्ताङ्गरमामि विद्यमान्या षण्णो तेनापं महिमानः सुचिन्तयत पूर्वे साध्यः सन्ति देवा नानापुष्पाञ्जलं समर्पयामि बोले श्री